संकट में भी अटल रहने का फल। एक गांव में एक नया मंदिर बनाया गया। फिर उसमें मूर्ति के बनाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया और मूर्तिकार से कहा कि मंदिर में मूर्ति रखनी है, कोई अच्छी सी मूर्ति बनाकर लाओ। मूर्तिकार मूर्ति के लिए अच्छा पत्थर खोजने जंगल में गया। कुछ दूर चलते ही दो पत्थर दिखाई दिए। मूर्तिकार ने सोचा कि ये पत्थर ठीक हैं, इनको ही तराश कर मूर्ति बना लेता हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले। जैसे ही मूर्तिकार पहले पत्थर पर पहली हथौड़ी की शॉट मारने लगा, वैसे ही पत्थर ने मूर्तिकार से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे हथौड़े से पीट रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने ये बात सुनकर पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर के पास गया। मूर्तिकार ने अपने औजार से पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने में लग गया और एक अच्छी मूर्ति बना दी। मूर्ति को लेकर मूर्तिकार गांव के मंदिर में लेकर पहुंचा जहाँ उसे रखना था। मूर्ति को रखने का समय आया। मूर्ति को रखने लगे। इतने में गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि हमें एक और पत्थर चाहिए जिस पर नारियल फोड़े जाएंगे। मूर्तिकार को तुरंत उस पत्थर का ख्याल आया जिसे वो जंगल में छोड़कर आया था। मूर्तिकार जंगल में गया और पत्थर को ले आया। अब मूर्ति वो पत्थर को एक जगह रख दिया गया। मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आने लगे। सब वहाँ आकर मूर्ति पर फूल अर्पित करते और पास वाले पत्थर पर नारियल को मारते और फोड़कर मूर्ति के ऊपर जल का पानी चढ़ाते, नारियल का पानी चढ़ाते। यह देखकर मूर्ति के पास वाला पत्थर मूर्ति से बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो लोग तुम्हें पूजते हैं, और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि सभी मुझ पर जोर से नारियल मारते हैं। ये सुनकर मूर्ति ने पत्थर से कहा कि हम दोनों एक ही जगह जैसे ही थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी थी, मगर तुम कुछ दर्द सह लेते, मगर तुमने थोड़े की शॉट नहीं सही और तुम्हें आराम से वहीं पड़े रहे। मैंने लाखों शॉटों को सह लिया, जब जाकर मेरी किस्मत ऐसी हुई। अब लोग मुझे पूछते हैं। आराम और मुश्किलों से बचने का फल यही होता है। हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन आगे चलकर यही छोटी छोटी मुश्किलें बड़ी हो जाती हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।